हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है पेप स्टेन, जिसे पेपेनिकुलाओ स्टेन भी कहा जाता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक हिस्टोपैथोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट स्टेन होता है जो डेली वर्क में यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में हम इसका एम, प्रिंसिपल, कौन कौन से रिएजेंट्स रिक्वायर होते हैं, प्रोसीजर और रिजल्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पेपेनिकुलाओ स्टेन या फिर पेप स्टेन इज अ मल्टी क्रोमेटिक साइटोलॉजिकल स्टेनिंग टेक्निक डेवलप्ड बाय जॉर्ज पेपेनिकुलाओ इन 1942। जो पेप स्टेन है वो मल्टी कलर्ड होती है, मतलब बहुत सारे कलर इसमें यूज़ किए जाते हैं। और जो ये टेक्निक है वो सबसे पहले डेवलप की थी वो जॉर्ज पेपेनिकुलाओ ने की थी 1942 में। इट इज़ द यूज इन द डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन पेप स्मीयर। जो ये क्या करता है, सर्वाइकल स्मीयर का डिटेक्शन करता है पेप स्मीयर में। इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टेन नॉन गायनेकोलॉजिकल स्पेसिमेन प्रिपरेशन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बॉडीली सिक्रेशन। ये क्या करता है, ऑल ये उन्हें भी स्टेन करता है जो हमारे नॉन गायनेकोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं और जो बॉडी के अलग अलग सिक्रीशन से निकलते हैं। नॉन गायनेकोलॉजी मतलब गायना के अलावा जितने भी हमारे सैंपल्स होते हैं, जैसे सर्वाइक्स हो गया, स्पूटम हो गया, यूरिन हो गया, उन सबको स्मीयर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फ्रॉम द स्मॉल नीडल बायोप्सीज ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू, कहीं के भी स्मॉल नीडल्स के थ्रू बायोप्सीज ऑर्गन या फिर टिश्यू से निकाला हुआ टिश्यू भी हम इसमें स्टेन करते हैं। एम क्या होता है इसका? द एम ऑफ पेपेनिकुलाओ पेप स्टेनिंग टेक्निक इज टू एग्जामिन एक्सफोलिएटिव सेल्स फ्रॉम अ वेरियस बॉडीली साइट्स, cervix, sputum, urine for the detection of malignant, pre-malignant and benign cellular changes। तो एम होता है पेप स्टेनिंग का कि जितने भी हमारे एक्सफोलिएटिव सेल्स होते हैं, एक्सफोलिएटिव मतलब जो हमारी शेडिंग वाली स्किन्स होती हैं उसमें से निकलते हुए जो शेड कर रहे हुए होते हैं, वो सर्विक्स, स्पूटम या यूरिन में से डिटेक्ट करना कि कैंसर तो नहीं है, मैलिग्नेंट मतलब कैंसर, या फिर प्री मैलिग्नेंट या फिर होने वाला कैंसर तो नहीं है, या फिर बिनाइन सेलुलर चेंजेस आते हैं उन्हें डिटेक्ट करने का। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन साइटोलॉजिकल स्क्रीनिंग, पर्टिकुलरली फॉर सर्वाइकल कैंसर पेप स्मीयर। तो ये जनरली कॉमनली किस में यूज़ की जाती है? सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज़ की जाती है। प्रिंसिपल क्या है इसका? Pap staining is a polychromatic staining technique that employ multiple dyes to distinguish between various cell components, highlighting nuclear and cytological details। पैप स्टेनिंग किस लिए यूज़ की जाती है? ये पॉलीक्रोमेटिक स्टेनिंग होती है, मतलब बहुत सारे कलर्स में यूज़ किए जाते हैं। और क्या मतलब मल्टीपल डाई यूज़ करने से ये वेरियस जितने भी हमारे सेल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें अलग अलग डाई करती है, ताकि उसमें जितने भी हमारे न्यूक्लियर्स या फिर जितने भी साइटोप्लाज्मिक डिटेल हैं वो हमें अच्छे से दिखाई दे। The stain uses hematoxylin to stain the cell nuclei and a combination of acidic and basic counter stain to differentiate cell cytoplasm and other components। तो ये जो स्टेन होती है वो हेमेटॉक्सिलिन होती है जो न्यूक्लियाई को स्टेन करती है, और बाकी जो अदर कॉम्बिनेशन होते हैं वो एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं सेल के, उन्हें स्टेन करती है। डिफरेंट सेल टाइप्स एंड स्ट्रक्चर टेक अप द डाई डिफरेंटली। जितने भी हमारे सेल टाइप्स होते हैं अलग अलग के, जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को डाई करते हैं अपने ऊपर, हेल्पिंग इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर। और जो एबनॉर्मल सेल हैं वो भी डाई होंगे इससे, तो हम नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल्स के बीच में क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाएंगे पैप स्टेनिंग के बाद। रिएजेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? रिएजेंट्स में सबसे पहला है हमारा हिमेटॉक्सिलिन। हिमेटॉक्सिलिन क्या करता है, जो हमारा न्यूक्लियर होता है उसे ब्लू कलर कर देता है। अब इसका कंपोजिशन क्या है? हैरिस हिमेटॉक्सिलिन का कंपोजिशन देख लेते हैं। हिमेटॉक्सिलिन 2.5 ग्राम, एब्सोल्यूट अल्कोहल 25 ml, पोटाश एलम 50 ग्राम, डिस्टिल वाटर 500 ml, मर्क्यूरिक ऑक्साइड 1.25 ग्राम, या फिर सोडियम आयोडेट 0.5 ग्राम। इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या होगा? विदाउट एसिटिक एसिड यूज़ होगा इसमें। सेकेंड है OG6, जिसे हम कहते हैं ऑरेंज गैल 6। स्टेन कैरेटनाइज्ड सेल एंड हेल्प टू डिफरेंशिएट नॉन कैरेटनाइज्ड सेल। जो भी कैरेटिन वाले सेल्स होते हैं उन्हें डाई कर देता है, और जो नॉन कैरेटनाइज्ड सेल होते हैं वो रह जाते हैं, तो डिफरेंशिएट करने के लिए ईजी हो जाता है। कंपोजिशन है इसका 0.5% OG6 इन 95% एल्कोहल 100 ml, और फॉस्फोटंगस्टिक एसिड 0.015 ग्राम। नेक्स्ट कंपोनेंट है EA36, ईओसिन एजियोर 36, a mixture of eosin light green and Bismarck brown used to stain the cytoplasm and differentiate cell types। ये मिक्सचर होता है कि ईओसिन का, लाइट ग्रीन का और बिस्मार्क ब्राउन का, स्टेन करता है साइटोप्लाज्म को और डिफरेंशिएट करता है वेरियस सेल टाइप्स को। ईओसिन वाई जो होता है वो साइटोप्लाज्म को
जितने भी मैच्योर सेल्स होते हैं उन्हें पिंक कर देता है, जितना भी मैच्योर सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसे पिंक कर देता है। लाइट ग्रीन एसएफ मतलब लाइट ग्रीन सनफ्लावर जो होता है वो स्टेन करता है इमेच्योर और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स को ब्लू ग्रीन कलर में, ठीक है। और जो बिस्मार्क ब्राउन जो होता है वो स्टेन करता है सेल कंपोनेंट्स को ब्राउन में। अब कंपोजिशन देख लेते हैं हम इसका। 0.1% लाइट ग्रीन सनफ्लावर येलो इन 95% अल्कोहल 40 ml, 0.5% बिस्मार्क ब्राउन इन 95% अल्कोहल 20 ml, 0.5% यूसिन Y in 95% alcohol 40 ml and phosphotungstic acid 0.2 ग्राम और सैचुरेटेड एक्वस लिथियम कार्बोनेट सॉल्यूशन 1 ड्रॉप। इन सबसे मिला के हमारा EA36 बन जाता है। और जो अदर कंपोनेंट्स रिएजेंट्स यूज होते हैं वो जाइलिन, इथेनॉल, डिस्टिल वाटर और माउंटिंग मीडिया, ये सब हम पहले ही देखते हैं, HND ट्रेनिंग में देख चुके हैं हम। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखें, बहुत हेल्पफुल होगी वो। प्रोसीजर क्या है इसका? प्रोसीजर है सबसे पहले प्लेस द स्लाइड इन 95% अल्कोहल फॉर द 15 मिनट फॉर फिक्सेशन। सबसे पहले क्या करना है, ये HND से थोड़ी अलग ट्रेनिंग है कि 95% अल्कोहल में पहले डिप करनी होती है स्लाइड को 15 मिनट के लिए फिक्सेशन करने के लिए। रिमूव स्मीयर फ्रॉम फिक्सेटिव एंड रिंस इन डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल देन वाटर फॉर 50 सेकेंड ईच। स्मीयर को निकाल के फिक्सेटिव से फिर क्या करते हैं, डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल 50 सेकंड के लिए 95% अल्कोहल में, फिर 80 में, 70 में, 50 में और देन वाटर में रख दिया जाता है उसे। स्टेन इन हेरेसिमेटॉक्सिलिन फॉर 2 to 3 मिनट्स। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, हेरेसिमेटॉक्सिलिन से स्टेन किया जाता है 2 से 3 मिनट के लिए, फिर वॉश किया जाता है डिस्टिल वाटर से, फिर डिफ्रेंशिएट किया जाता है एसिड अल्कोहल से 30 सेकंड के लिए, फिर दोबारा वॉशिंग की जाती है डिस्टिल वाटर से। ब्लूइंग की जाती है, ब्लूइंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो न्यूक्लियाई है वो ब्लू से दोबारा रेड कलर का हो जाता है पीएच चेंज की वजह से। उसके ब्लू कलर को वापस लाने के लिए हम डाइल्यूट अमोनियम सॉल्यूशन या फिर लिथियम कार्बोनेट सॉल्यूशन से 5 मिनट के लिए रखते हैं इन दोनों में, ताकि जो न्यूक्लियस है वो दोबारा ब्लू कलर का हो जाए। फिर दोबारा रिंस करते हैं उसे डिस्टिल वाटर से। अब जो हमारे OG6 इसके बाद जो OG6 और हमारा EA36 है वो किस में वर्क करते हैं, वो 95% अल्कोहल में वर्क करते हैं। तो अब हम स्टेनिंग करने के लिए जो हमारी स्टेन होती है वो जनरली किसकी होती है, वाटर सॉल्यूबल। तो उसे वाटर से दोबारा अल्कोहल की तरफ लाने के लिए हमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना होगा। ट्रांसफर टू 70% अल्कोहल देन 95% अल्कोहल फॉर फ्यू सेकंड्स। 70 से 95% अल्कोहल लाया जाएगा कुछ सेकंड के लिए, फिर स्टेन किया जाएगा OG6 से 2 मिनट के लिए, फिर 3 चेंज दिए जाएंगे 95% अल्कोहल में फ्यू सेकंड के लिए, फिर दोबारा स्टेन किया जाएगा EA36 से 2 से 3 मिनट के लिए, फिर दोबारा 3 चेंजेस दिए जाएंगे 95% अल्कोहल में कुछ सेकंड्स के लिए, फिर डिहाइड्रेट इन एब्सोल्यूट अल्कोहल ट्वाइस। जो हमारा 100% अल्कोहल है उसमें 2 बार हमें डिहाइड्रेट कराना पड़ेगा उसे। फिर क्लियर किया जाएगा जाइलिन से स्लाइड को 5 मिनट 2 मिनट के लिए, फिर माउंट कर देंगे DPX मीडिया से और फिर माइक्रोस्कोपी की जाएगी। तो हम आगे देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या दिखाई देता है हमें। रिजल्ट क्या है कि न्यूक्लिया स्टेन्ड ब्लू बाय हेमेटॉक्सिलिन। जो न्यूक्लियस है वो हमारा ब्लू हो जाएगा हेमेटॉक्सिलिन की वजह से। सुपरफिशियल स्क्वेमस सेल्स स्टेन पिंक टू रेड ड्यू टू ईओसिन। जो भी सुपरफिशियल स्क्वेमस सेल हो जाएंगे वो पिंक टू रेड कलर हो जाएंगे ईओसिन की वजह से। कैरोटिनाइज सेल जो होंगे वो ऑरेंज हो जाएंगे क्योंकि OG6 हम यूज कर रहे हैं। एसिडोफिलिक सेल्स जो होते हैं वो रेड हो जाएंगे और बेसोफिलिक सेल्स जो हो जाएंगे वो ब्लू ग्रीन हो जाएंगे। तो गाइज ये था हमारा पेप्स्टेन। सो आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।